Subscribe the MobileSapp videos and click on the bell icon to be the first person to watch my videos. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर प्रेम और आप देख रहे हो theMobilesApp की वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं मोटोरोला के एक नए फ़ोन के बारे में। आजकल मोटोरोला मार्केट में काफ़ी नए और काफ़ी शानदार फ़ोन ला रहा है और दूसरी जो कंपनी है रेडमी और Xiaomi की जो और कंपनी है, Xiaomi को बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है और सैमसंग वगैरह दूसरी कंपनियों को भी काफ़ी टक्कर मिल रही है मोटोरोला से। जैसे पहले मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस आया, उसने भी काफ़ी टक्कर दी दूसरे फ़ोनों को, और अब आया है मोटो जी 5G फ़ोन है ये। तो आज मैं इस फ़ोन के बारे में आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ़ोन की सबसे मेन चीज़, यानी कि इसकी डिस्प्ले के बारे में। ये एक फुल एचडी डिस्प्ले होने वाला और ये एक बड़ा डिस्प्ले है। इसकी जो साइज़ है 6.67 इंचज़ है और एक मैक्स विजन डिस्प्ले है। इसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, कम ब्राइटनेस पे भी इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक HDR 10+ का सपोर्ट, जिसकी मदद से आपके जो कलर वगैरह हैं वो काफ़ी आपको अच्छे से दिखाई देंगे यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे इतने प्राइस में भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे HDR 10+ की वजह से आपको कलर वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगे। अगर मैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में आपको बताऊं तो वो काफ़ी फास्ट और फ़ोन के बैक में दिया गया है। फ़ोन के वेट के बारे में अगर आपको बताऊं तो फ़ोन का वेट होने वाला है 212 ग्राम, लेकिन फ़ोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ फिर से काफ़ी अच्छा है, फ़ोन हल्का लग रहा है। इस फ़ोन में आपको मिलेगा IP52 सर्टिफिकेट, जिसकी मदद से इसको में आपको मिल रही है प्रोटेक्शन। अगर पानी की बूंदें आपके फ़ोन पर गिर जाती हैं, बारिश की बूंदें, तो ये आपके फ़ोन को बचा लेगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन है वाटर रिप्लिकेंट डिज़ाइन। इस फ़ोन के बॉक्स में आपको मिलेगा एक प्लास्टिक केस, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आप अपने फ़ोन को या प्लास्टिक केस बना के अपने फ़ोन को काफ़ी प्रोटेक्टिव बना सकते हो। जब गिरेगा तो अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर फ़ोन की डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के बारे में बताऊं तो नॉर्मल है, जो कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और वहीं पे मैं बताऊं फ़ोन में आपको, अगर आप गूगल असिस्टेंट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा, जिससे आप बटन दबा के आप गूगल असिस्टेंट को डायरेक्ट हैंडल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आपके चांद से चेहरे को चमकाने वाली चीज़, यानी कि फ़ोन के कैमरा के बारे में। ट्रिपल कैमरा यहाँ पे आपको मिलेगा। पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है f/1.7, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसकी मदद से आपके जो फ़ोन के फ़ोटो आएंगे जो काफ़ी ब्राइट आएंगे और काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, शार्प फोटो आ रहे हैं। वहीं पे जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, और जिसका FOV है 118 डिग्री, जो कि काफ़ी ठीक है। और वहीं पे जो तीसरा कैमरा है इस फ़ोन का वो है 2 मेगापिक्सल, वो मैक्रो लेंस है। और जो इसके वीडियोज़ और फोटो जो मैक्रो लेंस से आप बनाओगे वो काफ़ी अच्छे और शार्प आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे 5 मेगापिक्सल कर देते तो थोड़े मैक्रो शॉट्स में और इम्प्रूवमेंट हो जाती। तो वैसे ही फिलहाल काफ़ी ठीक है। कैमरा के फ़ोटो जो मैंने देखे हैं नेट के ऊपर, वो सारे काफ़ी अच्छे और काफ़ी शार्प आ रहे हैं, काफ़ी डिटेलिंग आ रही है। और जो इसका डिस्प्ले है उसकी वजह से आपको जो फोटोज़ वगैरह वो काफ़ी अच्छे से और दिखाई देने वाले हैं। और फ़ोन में सेल्फी के लिए दिया गया 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा, जो कि काफ़ी ठीक है और उसके फोटोज़ भी काफ़ी ठीक आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ़ोन की सबसे मेन चीज़ के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। और इस फ़ोन का प्रोसेसर है वो काफ़ी शानदार है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर दिया गया है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, और एक 5G प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की मदद से आप फ़ोन पे जो भी गेमिंग करना चाहोगे एकदम हाई सेटिंग पर कर पाओगे, क्योंकि जो फ़ोन का अंततः स्कोर है वो 3.4 लाख के आसपास है, और ये काफ़ी अच्छा है, जिसकी मदद से आप फ़ोन को जो हैंडल कर पाओगे बहुत ही स्मूथ तरीके से कर पाओगे। और जहाँ पे इसके मैं रैम वेरिएंट के बारे में बताऊँ, यहाँ पे आपको मिल रहा है 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल मेमोरी। और इसका जो रैम टाइप है वो है LPDDR4X, और जो इसका जो मेमोरी स्टोरेज टाइप है वो है UFS 2.1, जिसकी मदद से फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाता है। जो आपकी हैंडलिंग वगैरह होगी फ़ोन के ऊपर, आप काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग कर पाओगे और स्मूथ प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा है और इसका जो स्टोरेज टाइप है वो भी दोनों अच्छे हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से गेमिंग वगैरह भी करना चाहोगे आप या लंबे टाइम के लिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप बैटरी इशू की बात करोगे तो बैटरी भी इसमें काफ़ी बड़ी दी गई है, क्योंकि इसमें बैटरी है 5000 mAh की, और इसको चार्ज करने के लिए दिया गया है 20 वोल्ट का टर्बो चार्जर, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जर है। और इसकी मदद से अपनी बैटरी को अराउंड 2 घंटे में तो कर ही पाओगे, क्योंकि जो मोटोरोला के फ़ोनों में होती है 80% के बाद थोड़ा स्लो हो जाती है, ताकि फ़ोन की आपकी बैटरी जो होती है लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर पाओ, यानी कि 1 या 2 साल तक आपकी बैटरी आराम से चले, वो ज़्यादा जल्दी डेड ना हो। इस फ़ोन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मिल रहा है आपको स्ट्रोक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस, और इसके साथ ही मोटो एक्शन। तो इन दोनों की मदद से आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मोटो एक्शन यानी कि चौप आपके फ़ोन की बैटरी ट्विस्ट किया फ़ोन को, आपके फ़ोन के कैमरा ऑन हो जाते हैं। और भी इसके साथ बहुत सारे आपको फीचर मिल रहे हैं मोटो एक्शंस के, जिसकी मदद से मोटो के फ़ोन काफ़ी अच्छे और एकदम से इंप्रेसिव से हो जाते हैं, कि आप जैसे बैटरी को चौप करोगे तो लोग देखने लग जाते हैं कि इसका फ़ोन हिलाने से ही ऑन हो जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है, और लोग फिर फ़ोन लेके भी देखते हैं कि मैं भी करके देखूँ कैसा होता है।
तो मोटरोला के फ़ोन में मेरे को एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और जैसे ये बैटरी का चोप चोप वाला, ये काफ़ी हैंडी फीचर और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस चीज़ का। वहीं पे इस फ़ोन के अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बताऊँ तो एक्स्ट्रा फीचर से फ़ोन भरा पड़ा है। इसमें सारे आपको जो फीचर में सेंसर मिल जाएंगे वो सारे सेंसर मिल रहे हैं। ड्यूअल वोल्टी, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, कैमरा 2 एपाई, NFC का भी सपोर्ट मिल रहा है। और वहीं पे गूगल असिस्टेंट का बटन तो मैंने बताया, ये वो भी मिल रहा है इसमें। और इसके साथ इसमें आपको मिल रहा है वाइड वन L1 का सपोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं फ़ोन की सबसे मेन चीज़ और आपकी जेब डिलीट करने वाली चीज़ के बारे में। तो इस फ़ोन का प्राइस होने वाला है 20,999 रुपये, यानी 21,000 रुपये। तो 21,000 के हिसाब से फ़ोन काफ़ी शानदार है। इसका जो प्रोसेसर मिल रहा है वो एकदम स्मूथ है, एकदम काफ़ी अच्छा है, एकदम हाई क्वालिटी का 5G प्रोसेसर मिल रहा है। और ये एक चीपेस्ट फ़ोन के अंदर आ जाता है, जो आपको इंडिया में 5G वाले मिल रहे हैं। लेकिन अभी ओप्पो का भी फ़ोन आ रहा है जो 14,000 के आसपास आ रहा है, उसमें आपको 5G मिलने के आसार हैं। तो फिर भी इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है 21,000 के हिसाब से। कैमरा भी अच्छा है और वहीं पे मैं बता दूं बैटरी भी काफ़ी अच्छी है। और मोटरोला के फ़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, गिरने पे आपका फ़ोन काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाता है, इतना जल्दी से टूटता नहीं है। और वहीं पे मैं बता दूं मोटरोला का जो मोटो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही जो प्रोसेसर और जो इसके जो सब चीज़ें मिला के ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और आप इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और एक बार लेने के बाद इस फ़ोन को आप आराम से 3 साल तक के लिए यूज़ कर पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और स्मूथ प्रोसेसिंग इसमें आपको मिलेगी। और एक हाई एंड प्रोसेसर दिया जा रहा है इसमें, तो गेमिंग के भी दीवाने हो तो गेमिंग भी आप लंबे टाइम के लिए बिना किसी दिक्कत के कर पाओगे। तो ओवरऑल मिला के 20-21,000 के आसपास कोई फ़ोन लेना है तो आप इसको ले सकते हो। 21,000 में फ़ोन आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जाके इस फ़ोन को अभी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ये अवेलेबल है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट भी जरूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।